लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए लाखों श्रमिकों को घर लाने का काम शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की इजाज़त मिलने के बाद अलग अलग राज्य सरकारें अपने राज्य के श्रमिकों को वापस लाने में जुटी हैं। तेलंगाना के लिंगमपेली में फंसे मजदूरों को लाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है, जो कि आज रात को झारखंड पहुंचने वाली है। शुक्रवार की सुबह 5 बजे तेलंगाना के लिंगमपेली से ये ट्रेन चली थी, जो आज रात 11 बजे झारखंड के हथिया पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 24 कोच हैं। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि बड़ी संख्या में श्रमिक वापस इस ट्रेन के जरिए पहुंचेंगे। और यूं तो अभी श्रमिकों के लिए ट्रेन चलाने का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस स्पेशल ट्रेन पर रेल मंत्रालय का ये कहना है कि राज्य सरकार की अपील पर इस ट्रेन को चलाया गया है, जिसमें सभी तरह के नियमों का पालन किया गया है। और ये सिर्फ इकलौती ट्रेन थी जिसे चलाया गया है। आगे अगर कोई ट्रेन चलती है तो राज्य सरकार और रेल मंत्रालय के निर्देश के बाद ही चलेगी। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रमिकों की वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की थी। और सीएम ने रेल मंत्री से कहा कि राज्यों को विशेष ट्रेनों की ज़रूरत होगी ताकि दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों, प्रवासी श्रमिकों को वापस लाया जा सके। और हमारे साथ झारखंड से जुड़े हैं हमारे सहयोगी रवि सिन्हा। रवि, ये जो ट्रेन आज झारखंड पहुंचने वाली है, इसमें कितने श्रमिक आएंगे, क्या जानकारी है आपके पास? जी पवन जी, ये आज अभी ये सूचना मिली है कि वो ट्रेन हैदराबाद के लिंगमपल्ली स्टेशन से रवाना हो चुकी है और रात करीब 11 बजे यह ट्रेन रांची के हटिया स्टेशन पहुंचेगी। जी, और इस ट्रेन के पहुंचने को लेकर आवश्यक सारी तैयारियां, प्रशासनिक तैयारियां पूरी की जा रही है। हटिया स्टेशन को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और स्टेशन पर भारी संख्या में पोस्ट की भी प्रतिनियुक्ति की गई है, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि जब बाहर से करीब 20 से अधिक दिनों से फंसे मजदूर लौटेंगे तो उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके और कहीं कोई अप्रिय स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए आवश्यक पोस्ट की भी प्रतिनियुक्ति की गई है और स्टेशन के बाहर बैरिकेडिंग के माध्यम से सारे लोगों को ले जाया जाएगा और स्टेशन के बाहर पर्याप्त संख्या में यात्री बसों का भी इंतजाम किया गया है, ताकि वे जिन जिलों से यह सूचना मिली है प्रशासन को कि देवघर, बोकारो, गोड्डा, दुमका समेत कई जिलों में के मजदूर इस विशेष ट्रेन से लौट रहे हैं। इसके अलावा पड़ोसी राज्य बिहार के भी कई श्रमिक इस ट्रेन से लौट रहे हैं। इन सभी को राज्य सरकार द्वारा यात्री बस के माध्यम से संबंधित जिलों में भेजा जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर भी विशेष ध्यान रखने का निर्देश किया गया है। रवि, ये जो ट्रेन झारखंड आ रही है, ये देश की पहली ऐसी ट्रेन है जो श्रमिकों को लेकर आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जैसे ही ट्रेनों का संचालन रुका, उसके बाद ही पहली ट्रेन चली है श्रमिकों को लेकर। क्या इसमें झारखंड की जो राज्य सरकार है उसका अहम रोल रहा, रेल मंत्रालय का रहा? किसकी पहल पर ये ट्रेन चल पाई? क्योंकि पूरे देश से मांग उठ रही है, लेकिन झारखंड में ये ट्रेन पहली बार आ रही है। जी, पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इस संबंध में रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी बातचीत की थी और यह उन्हें बताया था, केंद्र सरकार को यह जानकारी दी थी कि राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों के साथ बस के माध्यम से चेन्नई, तमिलनाडु, हैदराबाद जैसे शहरों में फंसे लोगों को बस के माध्यम से लाने में सक्षम नहीं है। इसलिए और बस से लाने में, इतने दूर से बस से लाने में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी काफी मुश्किल था। इसलिए राज्य सरकार की ओर से यह आग्रह किया गया था कि विशेष ट्रेन की व्यवस्था की जाए और इसके लिए अभी मुख्यमंत्री की ओर से भी केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया गया है और उम्मीद जताई गई है कि देश के अन्य हिस्सों में जो मजदूर फंसे हैं उन्हें किसी तरह से सुरक्षित तरीके से वापस लाया जा सकेगा। जी, तो रवि, आज ये ट्रेन जब शाम को पहुंचेगी झारखंड में, तो क्या कोई दूसरी ट्रेन भी चलाने की योजना है? राज्य सरकार ने बात की है रेल मंत्रालय से कोई? ये अभी ये जानकारी में रेलवे के अधिकारियों द्वारा यह बताया गया है कि राज्य के भी जो विभिन्न हिस्सों में लोग हैदराबाद और उस इलाके के आसपास के लोग फंसे हैं,
उन्हें उस ट्रेन से वापस किया जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी बात यह भी है कि राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों के माध्यम से पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए आज सुबह यात्री बसों को भी रवाना किया गया है और ये यात्री बसें उन राज्यों के प्रवासी श्रमिकों को लेके गई है और वहाँ फंसे लोगों को वापस लेके आएगी। जी, धन्यवाद रवि इस तमाम जानकारी के लिए। तो पहली ट्रेन ये जो चली है जिसमें झारखंड के श्रमिक घर लौट रहे हैं, ये एक उम्मीद की किरण जगाता है उन प्रवासी श्रमिकों के लिए जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं और जिनके लिए अभी तक बसों का इंतजामात राज्य सरकारों ने किया नहीं है, क्योंकि राज्य सरकारें चाहती हैं कि केंद्र सरकार ट्रेन चलाए। ट्रेन के जरिए ज़्यादा लोगों को एक साथ लाया जा सकता है और ये सुगम और सुविधाजनक माध्यम इसको बताया गया है। तो आज उम्मीद की पहली ट्रेन ये रवाना हुई है जो सैकड़ों श्रमिकों को लेकर आज हतिया पहुंचेगी झारखंड के, जहां पर श्रमिक अपने घर जाएंगे। और इसमें बताया जा रहा है कि कुछ श्रमिक बिहार के भी हैं जो झारखंड सीमा से सटे हुए इलाके हैं। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं असंगठित मजदूर संघ के संयुक्त सचिव मुकेश गोस्वामी। मुकेश जी, ये जो ट्रेन आज चली है ये उम्मीद जगाती है कि प्रवासी श्रमिकों की दिक्कत अब दूर होगी। जी, देखिए बहुत दिनों से, लंबे समय से सारे ही मजदूर संगठनों की ओर से और आज बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी है, क्योंकि ये मजदूरों की अलग तरीके की समस्याओं को लेके उस दिन की शुरुआत हुई थी। काम के घंटे, कार्यस्थल पर सुरक्षाएं, अलग अलग तरीके की चीजों को लेके। लेकिन आज तो काम के घंटे और सुरक्षा को लेके बेसिकली बात उस समय हो रही थी। आज तो मजदूरों के जीवन की सुरक्षा ही एक तरीके से बड़ा सवाल बन गया है। इस तरीके से वो जगह जगह फंसे हुए हैं। तो ये ट्रेन चला के मजदूरों को वहां से रवाना करना, ले जाना एक तरीके से बहुत जरूरी है, क्योंकि ये घोषणा तो कर दी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि चाहे वो राज्य सरकारें हों, कोई किसी भी राज्य की, चाहे केंद्र सरकार हो, अब जो भी मजदूर जहां भी फंसे हुए हैं, चाहे विद्यार्थी फंसे हैं, चाहे और दूसरे तरीके के लोग फंसे हैं, सबको उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाना अब सरकार की जिम्मेदारी है। इतने समय से जो भी उनके पास पैसा था, चीजें थी, वो सब उन्होंने खर्च कर दिया सारी चीजें करके। इसलिए अब सरकारों की जिम्मेदारी बनती है केवल तेलंगाना से ही नहीं, यहाँ भी पूरे देश के कोने कोने में जहाँ भी पड़े हैं लोग फंसे हुए हैं, उन सबको सुरक्षित निकालना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए, उनकी स्वास्थ्य जांच कराते हुए, क्योंकि इस महामारी में जो भी हमको एहतियात। मुकेश जी, लॉकडाउन घोषित हुए 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार ने ये जो फैसला किया है, अब श्रमिकों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए परमिशन दी है, ये पहले भी दी जा सकती थी, ट्रेनों के जरिए से पहले भी लाया जा सकता था? क्या आप ये मानते हैं कि सरकारों की इसमें लापरवाही रही? सरकारों ने श्रमिकों को ज़रूरी नहीं समझा कि उनके घर तक पहुंचाया जाए? ये सवाल जब उठा, जब उन्होंने स्टूडेंट्स को घर भेजा और अमीरों की जब बात आई, गरीबों की बात आई, तब ये पहल सरकारों ने की है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सरकारों की लापरवाही कहें, असंवेदनशीलता कहें, क्योंकि मजदूर जो है वो सबसे कमजोर तबका है हमारे देश का। वो सब कुछ बनाता है, उत्पादन वही करता है, उसके श्रम के बिना ये जीवन, हम सबका जीवन नहीं चल सकता है, कहीं भी नहीं चल सकता है। लेकिन सरकारें उसी के प्रति सबसे अधिक असंवेदनशील होती हैं। उसको सबसे पहले निकालने की जरूरत थी, सुरक्षा के साथ निकालने की जरूरत थी। और सारे लोग कह रहे थे हमारा नाम लिखिए, हमारी जांच करिए, हमारी लिस्ट बनाइए और हमको सुरक्षित जगह पहुंचाइए। वास्तव में बहुत देर कर दी, लोग बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत लोग एक टाइम का खाना खाए हैं, बहुत लोगों ने जो झेला है इस तरीके से। मुकेश जी, सरकारें अक्सर श्रमेव जयते का नारा देती है, आज मजदूर दिवस भी है, लेकिन पिछले 40 दिन में, 30 दिन में जो श्रमिकों के साथ व्यवहार हुआ है सरकारों की तरफ से और जो उनके फैक्ट्री मालिकों की तरफ से, ये एक तरह से श्रम का अपमानजनक स्थिति लगी पिछले कई दिनों में, अगर हम एक इंसान के तौर पर देखें तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकारों ने भी अपमान किया है, श्रम का अपमान किया है, श्रमिकों का अपमान किया है और उनको अलग अलग तरीके से बांट के रखने की कोशिश की गई है। पुलिस के द्वारा एक तरीके से वो जेल में नहीं डाला है, लेकिन जेल से भी दूर बदतर स्थितियां बना दी गई हैं। बाकी लोगों के लिए, वीआईपी के लिए पास बना दिए गए हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, ये कर सकते हैं।
लेकिन एक मजदूर राशन की दुकान से, क्योंकि उसको कुछ खरीद के लाना पड़ेगा, किराना की दुकान से नहीं जी जिएगा। धन्यवाद मुकेश जी तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि श्रमिकों को इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में डंडे भी खाने पड़े हैं, भूख भी सहनी पड़ी है, अपमान भी सहना पड़ा है, और आज श्रमिक दिवस है तो श्रमिकों के लिए अब सरकार अपना किरदार इस तरह से निभा सकती है कि उनको घर पहुंचाए, चाहे ट्रेन से पहुंचाए या बस से।